नवाज शरीफ ने इंसाफ मांग लिया, कहा उन्हें जिस कानून के तहत नाअहल किया गया अब कहते हैं ये काला कानून है। ये कोई कानून नहीं, ये काला फैसला है, जुल्म है, इसका इजाला कैसे होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा जज ने उन्हें सजा दी नहीं बल्कि ये सजा दिलवाई गई। ये कहा गया कि अगर सजा न दी गई तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। इन तमाम बातों का अज खुद नोटिस नहीं लिया गया। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा इमरान दौर में जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ, हर चीज पर यू टर्न लिया जाता रहा, सबसे बड़ा साजिशी ये खुद निकला। साकिब निसार की ऑडियो लीक से साबित हो गया कि ये लोग हमें हर सूरत सजा देना चाहते थे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बातों से तमाम चीजें वाजे हो चुकी हैं। हमारे 5 बरसों का हिसाब कौन देगा। मेरी आंखों के सामने मरियम को उन्होंने गिरफ्तार किया और बेटी रोती रही, तो वहां मुझे इत्तला मिली कि आपकी बेगम की कुलसूम नवाज की जो है वो तबीयत फिर खराब हुई और वो आईसीयू में चली गई। सुप्रीम जेल मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है तो आप मुझे मेरी बात करवा दें। बात नहीं कराई। 3 घंटे के बाद मेरे पास आते हैं कि जी हमें बड़ा दुख है जी, आप की बेगम फौत हो गई। नवाज शरीफ ने इमरान खान दौर में अपने साथ जुल्म पर दिल खोल कर रख दिया। कहा मरियम नवाज कोट लखपत जेल में मुझसे मिलने आई तो उन्हें मेरी आंखों के सामने गिरफ्तार कर लिया गया। जब मैं और मरियम अडियाला जेल में कैद थे तो खबर मिली कि कुलसूम नवाज की तबीयत फिर खराब हो गई है, वो बेहोश और आईसीयू में है। मैंने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा कि मेरी लंदन बात करा दें, मगर उसने कहा कि हमें इजाजत नहीं। 3 घंटे बाद आकर बताया गया कि मेरी अहलिया फौत हो गई हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। मैंने मरियम को बताया तो मरियम ज़ारो कतार होने लगी। किसी को तौफीक नहीं हुई कि हमें कुलसूम नवाज का आखिरी दीदार करने दे। ये वो वाकयात हैं जिन्हें जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। सियासत अपनी जगह, मगर किसी पर इस तरह से जुल्म नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ हमें बताएं जिस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आए हैं, आ रहे की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों को पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर दिया है, वो एक अलग बात है। वज़ीर आज़म का जो दफ्तर है वो यूं लगता है कि घंटा घर चौक बन गया है। वहां से लीक्स ऐसे आ रही हैं जैसे कि अब वो चौक में बैठ के वज़ीर आज़म बातें कर रहा था या लोग बातें कर रहे थे। पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं रही, प्रेसिडेंट के ऑफिस की कोई इज्जत नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की कोई इज्जत नहीं रही। जुडिशरी और फौज और तमाम इदारे जो हैं वो इस जो इस वक्त हालात हैं उसकी वजह से वो सफर कर रहे हैं। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इदारों के खिलाफ चार्जशीट है, उनके तमाम तर इल्जामात इदारों पर हैं। बेहतर होगा इसका जवाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और ISPR दें। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिशें कर रहे हैं। NRO हो रहा है और सिस्टम खामोश है। इदारे करप्ट माफिया के मुहाफिज न बने, मुल्क की हिफाजत और सालिमियत के इक़दाम करें। सदर और वजीर आजम के दफातर की ऑडियो लीक्स हो रही हैं। राना सनाउल्लाह मफरूर हैं। इस्लामाबाद पुलिस का राना सनाउल्लाह को शेल्टर देना किसी सूरत जायज नहीं। MKM पाकिस्तान के कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध का ओहदा मिल गया। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। MKM के देरीना और सीनियर कारकुन देखते रह गए। चंद रोज पहले पार्टी में वापस शमूलियत करने वाले टिसोरी गवर्नर बन गए। गवर्नर का ओहदा इमरान इस्माइल के मुस्ताफी होने से खाली हुआ। MKM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हो सकता है कि उनकी जमात में कुछ लोगों को इस तकर्री पर इख्तलाफ हो, मगर मुल्क में दीगर ओहदों पर कौन से लोग मेरिट पर हैं। नाम की क्लियरेंस सदर और वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक था। गवर्नरी के लिए हमारे पिछले 5 नाम क्यों मुस्तरद किए गए, इस बारे में हमें कोई तौजीह पेश नहीं की गई। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद से निकलने की धमकी दे दी। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमल वली खान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब को मजीद मुलतवी किया गया तो ANP इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी नहीं रहेगी। अमल वली खान ने कहा पार्टी ने अपने फैसले से वफाकी हुकूमत को बाज़ाबिता तौर पर आगाह कर दिया है। आपके सामने तमाशा हो रहा है। मुल्क में जो ताकतवर है
वो अपना ही प्रोसिक्यूटर भी रख रहा है, नैब का हेड भी अपना, FIA भी, और बचते भी जा रहे हैं। और जेलों के अंदर फंसे हुए बेचारे गरीब लोग, अब जेलों वाले जो गरीब लोग हैं उन्हें भी कहें जी अपना प्रोसिक्यूटर ला ले, वो सारे बच जाएंगे। मुल्क में तमाशा हो रहा है, जो ताकतवर है वो अपना प्रोसिक्यूटर, नैब चेयरमैन और FIA हेड लगा रहा है, फिर बचता भी जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान का इस्लामाबाद में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जेलों में मौजूद गरीब लोग भी अपना प्रोसिक्यूटर लगा लें तो वो भी बच जाएंगे। जो मुल्क बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता वो वसाइल के बावजूद तरक्की नहीं कर सकता। बोले खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद बदलने की कोशिश नहीं करती। रियासत मदीना में पहले अदलो इंसाफ आया और फिर खुशहाली आई। कौम का इत्तेहाद पारा पारा कर दें, मुआशी ताने बाने को उधेड़ कर रख दें और बातें रियासत मदीना की बहतान, झूठ और तोहमतें लगाकर मुखालिफिन को नाहक कैद खानों में डाल दिया जाए। क्या ये तर्ज अमल रियासत मदीना के मानने वाले के लिए किसी का हो सकता है? वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मिसाल रियासत मदीना की, लेकिन आम शहरी तो दूर, हम अदालत जज को भी जवाब देने को तैयार न हो। कोई हिसाब मांग ले तो उस पर रकीक हमले करें। क्या आदल और इंसाफ के तकाजे वही हैं जो रियासत मदीना में थे? क्या ताकतवर और कमजोर वाकई कानून के नीचे हैं? मरहबा या मुस्तफ़ा रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन अहमद मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासआदत पर मुल्क के चप्पे चप्पे में जश्न, इश्क रसूल से सरशार शम्अ रिसालत के परवाने मिलाद नबी के जुलूसों में शरीक। क्या बच्चे क्या बड़े सभी इश्क नबी से सरशार। फजाएं दुरूद सलाम और नातिया कलाम से गूंज रही हैं। मुख्तलिफ अंदाज में आकाए दो जहां से मोहब्बत व अकीदत का इजहार। गली मोहल्लों, सड़कों और बाजारों में दीपनी सजावट, गुंबद खिजरा और खाना काबा के खूबसूरत मॉडल, इमारतें और मसाजिद सज गई, सब्ज झंडों की बहार। रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासआदत पर मुल्क के चप्पे चप्पे में जश्न। कराची के मेजना रोड पर मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से बरामद होकर मुकर्ररा रास्ते पर रवां धवां। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत। लाहौर में रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाला मरकजी जुलूस दाता दरबार पहुंचकर खत्म हुआ। क्वेटा में बादशाह खान चौक से निकलने वाला मरकजी जुलूस मन्नान चौक पर पहुंचकर खत्म। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के शुरका के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया। पेशावर का मरकजी जुलूस ईशा की नमाज के बाद मिलाद चौक से बरामद होगा। छोटे बड़े शहरों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार शम्अ रिसालत के परवाने मिलाद नबी के जुलूसों में शरीक। फजाएं दुरूद सलाम और नातिया कलाम से गूंज रही हैं। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गुजरावाला में 100 मन खीर की बड़ी देग तैयार। फैसलाबाद में जुलूस में मस्जिद नबवी और खाना काबा के मॉडल्स भी रखे गए। मुल्तान में 12 रबीउल अव्वल की रैली में सजे हुए ऊंट तवज्जो का मरकज रहे। सरगोधा में भी जश्न मिलाद नबी का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। सखर और हैदराबाद में भी नातों की महफिल सजाई गयी। जुलूसों की गुजरगाहों पर को बतौर खास सजाया गया। नजरो नयाज का सिलसिला जारी। बच्चे बूढ़े नौजवान सबके लबों पर एक ही नाम, मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम। ऐवान सदर में बैनुल अक़वामी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से सदर मुमलिकत का खिताब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि इस्लाम में दरगुजर करने को बहुत अहमियत दी गई है। जिस मुआशरे में कानून की अमलदारी होती है वही तरक्की करता है। दुनिया आज इक़्तिदार की सियासत मांगती है जिसमें इंसाफ भी हो। अखलाकियात ही मुआशरे में रब्त पैदा करती है। खुद को बदलना शुरू करें तो पाकिस्तान पहले और दुनिया बाद में बदलेगी। ताजिर बरादरी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। LC से मुतालिक तमाम शिकायत का इजाला करेंगे। $50,000 तक LC की अदायगियों के मामला फौरी हल करेंगे। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि IMF के आइंदा रिव्यू में साबिका हुकूमत के दौर में किए गए कमिटमेंट्स को मुकम्मल करेंगे। राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों से पानी तो खत्म हो गया, लेकिन मुतासरीन बड़ी तादाद में डेंगू, मलेरिया और जल्दी अमराज का शिकार हो रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि महकमा सेहत की टीमें अब तक मुतासर इलाकों में नहीं पहुंची। दूसरी जानिब मुखय्यर हजरात और फलाही इदारों की जानिब से मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी।
मुतासिरीन अपने घरों की तामीर के लिए परेशान। उधर जैकबाबाद में सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में निज़ामी जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। यूनियन काउंसिल बकापुर समेत मुतादिद इलाके अभी पानी में डूबे हुए हैं। मुतासिरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर F8 निजी शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग मॉल के चौथे फ्लोर पर फूड कोर्ट में लगी थी। चिलास के इलाके बोनादास में बोसीदा मकान की छत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों की मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन। तमाम का ताल्लुक एक ही खानदान से था। डिप्टी कमिश्नर का मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। शेखुपुरा में 8 अफराद का कत्ल। गफलत बरतने पर SHO समेत 5 अहलकार मुअत्तल। वाक़े से 2 रोज पहले मुलजिम ने 2 शहरियों को हमले में जख्मी किया। पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का लंदन से IG पुलिस से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कहा IG पंजाब ज़ाती निगरानी में वाक़े की तफ्तीश करवाएं। मुअत्तल अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में फायरिंग से शीरख्वार बच्ची की मौत की तहकीकात। पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम मुलजिमान को जिम्मेदार करार दे दिया। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुलजिमान लूट मार के लिए पहुंचे थे। पुलिस से मुकाबले के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से 9 माह की बच्ची जाँ बहक हुई। मुलजिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मुकाबले के वक्त बच्ची मां के साथ रिक्शे में सवार थी। फायरिंग की जद में बच्ची जाँ बहक और मां जख्मी हो गई थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सेहतयाब हो गए। निजी अस्पताल से बिलावल हाउस कराची मुंतकिल। डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। जब इलेक्शन की बात होगी PTI की तमाम हुकूमतें तोड़ी जाएंगी। इदारों से दरख्वास्त है इन लोगों को बिठाएं और इलेक्शन का वक्त दें। इलेक्शन में ताखीर करके ये क्या हासिल कर लेंगे। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो शख्स इनको लाया है जो भी है उसने इमरान खान की खिदमत की है। इमरान खान जितनी जल्दी कॉल दें उतना ही जल्दी उनके हक में फैसला होगा। अमरीकी शहरी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और साबिका फाता का सफर न करें। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। खबरदार किया कि पाकिस्तान के इन इलाकों में दहशतगर्दी या इक़वा की वारदातें हो सकती हैं। अमरीकी शहरियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द के इलाकों का सफर भी न करने की हिदायत। कहा LOC पर भारतीय और पाकिस्तानी फौजी दस्तों में गोलाबारी का तबादला होता रहता है। नई ट्रैवल एडवाइजरी में अमरीका ने अपने शहरियों को भारत में भी जराइम और दहशतगर्दी से खबरदार किया है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और दीगर रियासतें अमरीकी शहरियों के लिए खतरनाक करार। तीन मुल्क की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। डेविन कॉनवे की नाकाबिले शिकस्त 70 रन की इनिंग्स ने बांग्लादेश के 138 रन का हदफ बआसानी पूरा कर लिया। वुमेन T20 एशिया कप में पाकिस्तान की चौथी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब इमारात को 71 रन से हरा दिया। 146 रन के ताक़ुब में UAE विमेन्स मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 74 रन बना सकी। पाकिस्तान के लिए आलिया रियाज ने 57 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। पाकिस्तान ग्रुप में दूसरे नंबर पर। अगला मैच मंगल को श्रीलंका से। साबिक कप्तान वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम और पाकिस्तान जूनियर लीग में गवादर शार्क्स के मेंटोर विविन रिचर्ड्स का कहना है कि पाकिस्तान टीम ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म में आ जाएगी। इंग्लैंड से लाहौर में हारने पर मायूसी हुई। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में विविन रिचर्ड्स ने कहा कि वो बाबर आजम के हमेशा फैन रहे हैं। और सऊदी अरब में रहने वालों के लिए खुशखबरी। जियो फिल्म्स की पेशकश इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर तले तख्लीक की गई शाहकार फिल्म द लेजेंड ऑफ मौलाजत पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब में भी 13 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। मेगा बजट और मेगा कास्ट पंजाबी फिल्म सऊदी सिनेमा घरों में अरबी तर्जुमे के साथ दिखाई जाएगी।